दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शायद आपने भी सुना होगा कि वृंदावन में एक ऐसे संत हैं जिनकी दोनों किडनियां विगत कई वर्षों से खराब हैं, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर के प्रश्नों के उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बाबा की संपूर्ण जीवन यात्रा से अवगत कराएंगे। दोस्तों, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। महाराज जी को प्रेम वश पीले बाबा भी कहा जाता है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पीले बाबा का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे एवं माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी था। पीले बाबा के घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा। उनके घर में हमेशा संतों व महात्माओं का आगमन होता था, जिनके मुख से संकीर्तन व सत्संग सुनते सुनते पीले बाबा के हृदय में बचपन में ही आध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया। कक्षा 5वीं तक आते आते पीले बाबा को सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए। वे नित्य प्रति मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 प्रकार के चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते। बचपन में सत्संग श्रवण करने के दौरान पीले बाबा अक्सर मन में सोचते कि ये घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा रहेगा? चूंकि महाराज जी के दादी जी भी संत हुए, फिर उनके पिताजी संत हुए और अब स्वयं महाराज जी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। शायद अपने पूर्वजों के ही आशीर्वाद से पीले बाबा के मन में यह प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इनके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब पीले बाबा कक्षा 9वीं में पास हुए, तब तक उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चय कर चुका था कि उनका इस संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मन की यह बात सबसे पहले अपनी मां को बताई। उन्होंने अपनी मां से कहा, अम्मा, हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। पीले बाबा की मां बोली, भागकर थोड़ी ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। पीले बाबा बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबाजी बन जाएं, ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है, और मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल गए अनंत यात्रा पर। महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया, तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट तक के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए रह जाते। और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। दोस्तों, वाराणसी से वृंदावन आने को सफर भी उनका रोमांचक है। चलिए देखते हैं। नित्य प्रतिदिन की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक से उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है, पर कभी गए नहीं। यह वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। महाराज जी पर शायद भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसी ही कृपा करने वाले थे। इसीलिए तो अचानक से श्रीधाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई।
प्रेमानंद जी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य के नियमानुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रासलीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। चूंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबाजी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वे बाबाजी फिर बोले, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। पर बाबाजी कहो मानने वाले, वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबाजी इतना हठ क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की ही कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबाजी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबाजी के साथ लीला देखने चले गए। चूंकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था, महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबाजी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और रासलीला प्रारंभ होने के पहले ही महाराज जी वहां लीला देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे, लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। 1 माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगाजी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांत वास के लिए निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई और वह यह कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। यह क्रम कुछ दिन तक ही चला। ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि एक दिन महाराज जी प्रातः काल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास के स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी से उनकी भेंट हुई और महाराज जी ने स्वामी जी से वृंदावन जाने के लिए कहा और वे इन्हें भेजने के लिए तैयार हो गए। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहां दोनों लोग 3-4 दिन रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज को बैठा दिया। प्रेमानंद जी महाराज इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ तो एकादशी के दिन। अब एकादशी का दिन था। रमनरेती में बहुत से भक्त परिक्रमा कर रहे थे और तब से लेकर आज तक पीले बाबा संपूर्ण वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जू की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन में संत कॉलोनी, अचल विहार, मदन टेर की कुटिया, लाडली कुंज, काली दह एवं रमन रेती जैसे कई सिद्ध स्थानों पर निवास कर चुके हैं। दोस्तों, वृंदावन आने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंत में शिक्षा के लिए महाराज जी श्री राधा बल्लभ संप्रदाय से जुड़े। इसके बाद पीले बाबा दीक्षा लेने के बाद विगत कई वर्षों से वृंदावन में सेवा कर रहे हैं और अपने भक्तों को नैतिकता का राह दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपने इंटरनेट पे जरूर कोई न कोई वीडियो देखे होंगे। दोस्तों, शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाराज जी की दोनों किडनियां विगत कई वर्षों से काम नहीं कर रही हैं। उन्हें किडनी की आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी के कारण रोगी को कई शारीरिक कष्टों का सामना लगातार करना पड़ता है।
लेकिन किडनी फेल्योर हो जाने के कारण रोगी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण रोगी को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। जिस इंसान की किडनी फेल है वह क्या साधना कर सकता है? पर महाराज जी कहते हैं रोज भजन व सत्संग हो रहा है, श्री जी करवा रही हैं, यह उन्हीं का सामर्थ्य है, मैं तो सामर्थ्य ही हूँ। पीले बाबा कहते हैं कि मैं अपनी आयु से नहीं चल रहा हूँ, किडनी से नहीं चल रहा हूँ, मानुषिक शक्ति से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपनी लाडली जू की मुस्कुराहट से चल रहा हूँ। वो जब तक यहाँ चलाना चाहती हैं तो यहाँ चल रहा हूँ, जब वहाँ बुला लेगी तो वहाँ चले जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत में उन्हें किडनी बीमारी के वजह से उन्हें कई आश्रम से निकाल भी दिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।